नमस्कार, मैं हूं अंजलि मलिक और आप देख रहे हैं न्यूज 18। दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ। सीएम योगी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि ये बड़े बाप के बेटे हैं, जो अपने चाचा का नहीं हो सका वो आपका क्या होगा। प्रदेश में न दंगा है, न फसाद है, न कर्फ्यू है। कर्फ्यू का स्थान तो अब कावड़ यात्रा ने ले लिया। जहां बाजारों में पहले बमबाजी होती थी, अब तो हर हर बम बम के नारों के साथ कावड़ यात्री निकल रहे हैं। पर्व और त्योहारों में कोई शांति भंग नहीं करता है। पहले भाइयों बहनों, पहले सिपाही महोत्सव के नाम पर अगर आप अखिलेश जी से पूछो कि सिपाही महोत्सव में क्या होता था, उनको स्वयं नहीं मालूम होगा, क्योंकि बड़े बाप के पुत्र हैं तो 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होने में लग जाएंगे, 4 बजे कोई व्यक्ति आएगा, कोई शिवपाल जैसा विद्वान आदमी आके समझाने के लिए जाएगा और 4 बजे के बाद फिर उनको 1 घंटा समझाएगा कि ये बोलना है। तो उनको देश दुनिया की जानकारी कितनी होगी आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। और देखिए, नेताजी बहुत सूझबूझ वाले नेता हैं। आपने करहल में देखा होगा ना, मुलायम सिंह जी ने प्रत्याशी का नाम नहीं लिया क्योंकि वो जानते हैं कि सपा वहां हार रही है। तो उन्होंने कहा, भाई देखो, जिसको तुम्हें वोट देना है दे देना। उन्होंने बहुत सहजता के साथ कहा। समाजवादी पार्टी का एक पदाधिकारी बोला कि नाम बोल दो ना, तो कहो भाई कौन है यहां से प्रत्याशी, मुझे पता ही नहीं है, जनता को चुनाव करने दीजिए। उन्होंने बहुत सहजता के साथ बोल दिया। और देखो, कहां शिवपाल बेचारा प्रदेश भर का नेता था, अब उसको कुर्सी भी नहीं मिली, सोफा के तक तो सोफे के हैंडल में बैठा हुआ है। हमने तो पहले किया था। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं, जो अपना चाचा का नहीं हो सकता क्या आपका होगा। और भाइयों बहनों, उनको कुछ देश और दुनिया की जानकारी नहीं, पता ही नहीं है। कभी वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे। अभी 2 चरणों के चुनाव हुए थे, 2 चरणों में कुल 113 सीटों पर चुनाव हुए। तो 113 सीटों पर चुनाव होते कहते हैं सपा तो 300 सीट जीत गई है। तो ये दिन में सपना देखने वाले लोग हैं, दिन में सोते हैं, इसलिए सपने भी दिन में देखते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, प्रदेश को सपना देखने वाले नहीं बल्कि संकल्पों के साथ बढ़ाने वाली। और रायबरेली से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने अहमदाबाद ब्लास्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर कहा, अगर अभी तक आतंकवादी जिंदा है तो मोदी योगी को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जब से बीजेपी की सरकार यूपी में बनी है, तब से किसानों को भूखे मरना पड़ रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। प्रदेश और देश की जनता में आज भूल ढोल है, क्योंकि आज केंद्र में भी भाजपा की सरकार, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, इसके बावजूद अगर आतंकवादी जिंदा है तो मोदी और योगी को चुल्लू भर पानी डूब के मर जाना चाहिए। क्या रहेगा इस बार यूपी में? प्रदेश और देश की जनता में आज भूल ढोल है, क्योंकि आज केंद्र में भी भाजपा की सरकार, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार। और हरदोई पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता बिजली का बिल नहीं भर पा रही है, रोजी रोटी नहीं चल पा रही है, किसान रात भर चौकीदारी कर रहा है, लेकिन इसकी बात नहीं हो रही है। तो लगातार प्रियंका गांधी बीजेपी सरकार पर हमलावर है। सबसे पूछना चाहती हूँ, एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या पिछले 5 सालों में आपकी जिंदगी बेहतर बनी है, हाँ या ना? नहीं, बेहतर नहीं हुई ना। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, महंगाई बढ़ी है, बढ़ी है। नौजवान कितने हैं सभा में?
किसी को सरकारी रोजगार मिला है? किसान कितने हैं? आपकी जिंदगी, आपकी कमाई बढ़ी है? आपकी जिंदगी बेहतर हुई है कि नहीं? तरक्की हुई है? अच्छा, तो किसानों ने कहा उनकी तरक्की नहीं हुई, नौजवानों ने कहा उनको रोजगार नहीं मिला, बहनों ने कहा महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। यहाँ पे बुनकर भाई भी होंगे हैं? आपकी तरक्की हुई है? बुनकर भाई भी कह रहे हैं कि उनकी तरक्की नहीं हुई। तो मुझे जरा बात समझाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जितने भी राजनीतिक दल के नेता आपके सामने भाषण देने आते हैं, वो आपकी समस्याओं की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी तो समस्याएं बहुत ज्यादा है। महंगाई इतनी हो गई है कि एक गैस सिलेंडर 1000 रुपए में मिल रहा है, वो भी कुछ दिनों पहले 95 रुपए से बढ़ गया। महिलाएं महंगाई से जूझ रही हैं। पेट्रोल डीजल के दाम इतना बढ़ गए हैं कि आप सामना नहीं कर पा रहे हो, खरीद नहीं पा रहे हो। उससे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। मेरे किसान भाई बहन, अपने फसल का दाम भी नहीं मिल रहा है इनको। खाद के वितरण केंद्र जो सरकारी है वो बंद पड़े हैं। अच्छा, बिजली की बिल इतनी बड़ी बड़ी आ रही है कि आप उनको चुका नहीं पा रहे हैं। आपके जो कारोबार है, जीएसटी से, नोटबंदी से कितना नुकसान हुआ आपको। उसके बाद लॉकडाउन आया और भी नुकसान हुआ। यहाँ पे तमाम नौजवान खड़े हैं, सब बेरोजगार हैं। एक ने हाथ उठाकर नहीं दिखाया कि हाँ मुझे नौकरी मिली पिछले 5 सालों में। सब बेरोजगार हैं। जब भर्ती की परीक्षा करने जाते हैं, परीक्षा रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, कभी कभी पास का मार्क भी बदल जाता है। सालों के लिए नौजवान ठहरते हैं कि कहीं पे नियुक्ति हो जाएगी, नियुक्ति नहीं होती, भर्ती नहीं होती। ये परिस्थितियां आपकी। और सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रघुवेंद्र प्रताप सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पेंडारी मुस्तखम गांव का बताया जा रहा है, जहां 19 फरवरी को डुमरियागंज के पेंडारी मुस्तखम गांव में आयोजित नुक्कड़ सभा में बीजेपी प्रत्याशी रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने अल्पसंख्यक समुदाय और हिंदू जनमानस के खिलाफ बेहद ही आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। इस वीडियो में वो लोगों को धमकाते हुए नजर आ रही हैं। अगर दूसरे तरफ जात बा तो की जानी लो ओकरे अंदर मियाँ के खून दौड़े पा। वो गद्दार है, वो जयचंद की नाजायज औलाद है, वो अपने बाप की औलाद है। इतना अत्याचार होने के बाद भी हिंदू अगर दूसरे तरफ जाता है तो उसको सड़क पर मुंह दिखाने लायक नहीं रखना चाहिए। अच्छा बताओ, यह गाँव क्या जयचंद है? क्या क्यों है? तेरी नाम नोट करके हमें बताया तो ठीक है। तरी हम बनवाई, तरी उनके रंगवा हम टेस्ट कराई, उनके खुलवा टेस्ट कराई कि ओरिजिनल हिंदू हो कि कोनो मियाँ का भैया जयचंद लोगों का तो आप जानते हैं, का बताओ। नहीं तो तनी उनके डीएनए टेस्ट कराई, ठीक है। तरी नमो हमें बताए दियो बिहार नोट करके धीरे से हम जाना बस क्यों नहीं जाना। मोनू चौधरी तरी तू एक गाँव आके जयचंदन के एकदम समझा दो या भाई ठीक चलो ना, बड़ा निर्णय हुई है पेड़ारी में, ठीक है ना। और लखीमपुर खीरी से खबर का रुख करते हैं, जहां लखीमपुर खीरी मामले में किसानों के पीड़ित परिवारों ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली ये दूसरी याचिका है। गौरतलब है कि आशीष मिश्रा को जमानत मिल चुकी है। जिस गाड़ी में सवार थे, कहा जाता है कि कथित रूप से उसी गाड़ी ने किसानों के ऊपर, किसानों की भीड़ में घुसी और उसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें गाड़ी में बैठे हुए आशीष मिश्रा के कुछ सहयोगी भी थे। हालांकि आशीष मिश्रा बचकर भाग गए थे और उसके बाद कई दिनों तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। जो याचिका दाखिल की गई है वो किसान परिवारों की है, उन पीड़ित किसानों के परिजनों ने दाखिल की है जिनके परिजन उस हादसे का शिकार हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में यह कहा गया है कि आशीष मिश्रा को जमानत देते समय हाई कोर्ट ने उन तथ्यों पर गौर नहीं किया जो चार्जशीट में बताए गए हैं, क्योंकि उस समय तक चार्जशीट रिकॉर्ड में नहीं आई थी। जब चार्जशीट 5000 पन्नों की चार्जशीट एसआईटी ने दाखिल की और उस एसआईटी की चार्जशीट में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिस पर हाई कोर्ट ने विचार नहीं किया है और उस पर विचार होना चाहिए। लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि आशीष मिश्रा की जमानत तुरंत रद्द की जाए। और बहराइच प्याकुर विधानसभा क्षेत्र केंद्रापुरम में बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस सरकार में ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए कराए जा रहे हैं, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था कोई नहीं है और सरकारी विभागों में भी पूरी तरीके से आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कराई जा रही है। तो बहराइच पहुंची थी बसपा सुप्रीमो मायावती, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मायावती का कहना है कि बीजेपी की सरकार में सब कुछ प्राइवेट कर दिया गया है और सरकारी विभागों में भी पूरी तरीके से आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कराई जा रही है। तो लगातार मायावती बीजेपी पर हमलावर है। क्योंकि अब इस सरकार में भी ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए जा रहे हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ हो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। विशेषकर मुस्लिम समाज के मामले में, अकलियतों के मामले में एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियाँ व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही है, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े, खासकर दलित, मुस्लिम व अन्य अपियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रहे हैं। लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और निर्वाचन आयोग के निर्देश पर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों सहित विधानसभा क्षेत्र के 50% बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के निर्देश को लेकर विधानसभा बिस्वा में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। संवेदनशील और अति संवेदनशील सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए निर्वाचन आयोग और प्रशासन हर मतदान केंद्र के बूथों की गतिविधियों पर नजर रखेगा। कहीं पर किसी भी मुद्दे पर वाद विवाद या फिर कहासुनी की जा रही हो या फिर कोई गड़बड़ी की जा रही हो, उसको लेकर प्रशासन तत्काल कार्रवाई कर सकने में सक्षम होगा। वहीं इन कैमरों के जरिए निर्वाचन आयोग की पैनी नजर भी बनी रहेगी। इससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने की कोई भी स्थिति में उस पर अंकुश लगाया जा सकेगा। ये प्रशासन हमारे द्वारा जो अति संवेदनशील और संवेदनशील जो लोकेशन है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जा रही है जी। और यहाँ पे हमारे यहाँ अभी तो 50% लगभग बूथ पे जी लगाए जा रहे हैं कैमरे। अभी हमारे ऑपरेटर लोग काम कर रहे हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा 50% हमने इंस्टॉल करवा दिए हैं। अच्छा। और हमारे ऑपरेटर और सुपरवाइजर लगे हैं जी। और आप ये जो काम हो रहा है ना चुनाव का, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सही से ढंग से करवाने के लिए जो सरकार ने व्यवस्था करवाई है सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए जी, वो बहुत बढ़िया करवा रही है। ठीक है। लगभग कितने बूथ ऐसे हैं जो असंवेदनशील हैं और संवेदनशील? लगभग 50% जो हैं वही लगते हैं, उसी पे लगे रहा है, उसी पे संवेदनशील हैं और जो नहीं संवेदनशील हैं ये ऑनलाइन, ये कैमरे ऑनलाइन रहेंगे सब? हाँ बिल्कुल, कैमरे ऑनलाइन रहेंगे जी। जो ऑनलाइन नहीं दिख रहे हैं उनके लिए मेमोरी कार्ड भी लगाया गया है। ऐसा नहीं कि वो ऑफलाइन रिकॉर्ड भी होगा, ऐसा नहीं कि, और उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी है।
जी, बहुत बढ़िया सिस्टम है चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? बबलू राम। क्या करते हैं आप? ये यहाँ पे असेंबली बनाए गए हैं 20वां विधानसभा 149 में। आपके द्वारा क्या क्या विधानसभा चुनाव जो कल होना है उसके लिए क्या तैयारियां हो रही हैं? ये प्रशासन हमारा और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान को लेकर बीजेपी ने अब प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कहा कि अयोध्या सूर्यवंश की राजधानी रही है। प्रभु श्री राम की नगरी से 5वें चरण के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करना मेरे लिए गर्व की बात है। पूरी दुनिया में अयोध्या, यहाँ पर जन्मे भगवान राम और सरयू नदी की महिमा है। डबल डोज राशन का मिला कि नहीं मिला? राशन मिल रहा है ना? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में भी ऐसे ही राशन मिलता था? बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, कांग्रेस के समय, भाइयों बहनों, जब ये लोग आपके सुख दुख में सहभागी नहीं हो सकते तो इनको सिर में ढोने की आवश्यकता क्या है? इनको विसर्जन कर देने की आवश्यकता है। सहमत हैं? मुझे एक बात बताइए, कोरोना काल खंड में प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश के अंदर जा रहे थे, मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा था, हमारे सांसद, विधायक, पदाधिकारी जनता जनार्दन की सेवा में लगे थे। क्या सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग भी क्या आपका हालचाल लेने के लिए आ रहे थे? किसी का आता पता था? भाइयों बहनों, वैक्सीन के बारे में भी इन्होंने दुष्प्रचार किया था ना, कहा था ना कि ये मोदी वैक्सीन है, कहा था ना ये बीजेपी वैक्सीन है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन से हमारी जान बचती है तो हमें इस वैक्सीन को लेकर के इसी का साथ। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18।